हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और ठीक ही रहेंगे। तो आइए चलते हैं बच्चों। आज फिर हम जो हम चैप्टर क्लास 12th का पढ़ा रहे थे, हेलोइकिन एंड हेलोइरिन, उसी में आज नया लेक्चर है। तो इस लेक्चर में बच्चों हेलो एरिन के बनाने की विधियां सिखाएंगे, यानी कि प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलोइरिन। प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलोइरिन। देखिए, हेडिंग है हेलोइकिन बना सॉरी हेलोएरिन बनाने की विधियां। हेलो एरिन बनाने की विधियां। तो देखिए, सबसे पहले हम बेंजीन का क्लोरीनीकरण करा देंगे हैलोजन वाहक उत्प्रेरक की उपस्थिति में। इन्हीं की हेडिंग पड़ेगी एरीन द्वारा। एरीन से वाई एरीन, इतना ही लिखो, हिंदी में लिखिए एरीन से। तो क्या होगा यहां पर, इसका हम हैलोजनीकरण करा देंगे हैलोजन वाहक उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो देखिए, यहां पर एरीन हमने बेंजीन लिया है C6H6 C6H6 Cl2 से अभिक्रिया करा दी FeCl3 FeCl3 हैलोजन वाहक का कह दीजिए या लुईस अम्लों की उपस्थिति में अभिक्रिया करा देंगे। तो यहां से एक H, यहां से Cl निकल जाएगा HCl, और Cl यहां लग जाएगा, तो बन जाएगा C6H5Cl प्लस HCl। रिएक्शन हो गई। दूसरी रिएक्शन यहां पर ले सकते हैं C6H6 प्लस Br2, ब्रोमीन से करा दीजिए। किसकी उपस्थिति में, यहां पर हो जाएगा FeBr3 FeBr3 की उपस्थिति में। तो यहां पर बन जाएगा C6H5Br प्लस HBr। यहां बना ब्रोमोबेंजीन, इसका नाम होगा ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, तो इसके लिए आप चाहें इसका नाम फेरिक क्लोराइड हो जाएगा, अथवा सामान्य तरीके से हैलोजन वाहक, इसे क्या कह सकते हैं, हैलोजन वाहक। हैलोजन वाहक या लुईस अम्ल, लुईस अम्ल कह दीजिए, लुईस अम्ल। ठीक है। अब देखिए दूसरी रिएक्शन यहां पर, यानी कि हेलो एरीन बनाने की विधि क्या है। दूसरी विधि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का सूत्र पता होना चाहिए। क्या होता है, यानी कि बेंजीन, तो बेंजीन रिंग बना दीजिए, बेंजीन रिंग बना दो। फिर डाई, डाई का मतलब दो होता है, एजो वर्ड आता है नाइट्रोजन के लिए,
तो N2 लग जाएगा, और क्लोराइड आ ही रहा है तो N2Cl, ये सूत्र हो जाएगा। यानी कि बेंजीन रिंग के किसी भी कार्बन पर एक N2Cl लगा दीजिए तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो जाएगा इसका नाम। इसकी अभिक्रिया हम देखिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की CuCl व HCl के विलयन के साथ करा दें, क्यूप्रस क्लोराइड तथा HCl के विलयन के साथ बेंजीन क्लोराइड की अभिक्रिया करा दें, तो यहां से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, N2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? N2 और Cl यहां लग जाएगा। तो देखिए N2 निकल गया, Cl जुड़ गया और HCl निकल जाएगा। या मान लीजिए कि A यहां से N2 निकल गया और HCl निकल गया, ये वाला, और ACl यहां लग गया, तो N2 निकल गया नाइट्रोजन गैस प्लस Cl। तो ए अभिक्रिया, या इस एक और रिएक्शन लिख लीजिए, फिर एक बेंजीन की रिंग बनाइए और यहां पर लिख दीजिए N2Cl। ये भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसकी अभिक्रिया किससे करा दें? यहां पर लिख दिया CuBr तथा HBr, क्यूप्रस ब्रोमाइड तथा HBr के मिश्रण के साथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अभिकृत किया जाता है या अभिक्रिया कराई जाती है। ठीक है, तो क्या बनता है? तो यहां पर बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन, यानी कि बेंजीन रिंग बनाएंगे और यहां पर Br लग जाएगा, प्लस N2 निकल जाएगा, प्लस यहां पर बच्चों H छूट गया था, ये HCl है। क्या है? HCl। यहां HBr निकल गया, HBr। तो देखिए बच्चों, ये दोनों रिएक्शन, यानी कि बोथ रिएक्शन नोन एज सैंडमायर रिएक्शन, यानी कि ये दोनों रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्यूप्रस क्लोराइड तथा HCl के मिश्रण के साथ, या क्यूप्रस ब्रोमाइड तथा HBr के मिश्रण के साथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है, तो यानी कि क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। तो ये दोनों अभिक्रियाएं सैंडमायर अभिक्रिया के नाम से जानी जाती हैं। सैंडमायर या सैंडमेयर कह सकते हैं, सैंडमायर अभिक्रिया के नाम से जानी जाती हैं। अभिक्रिया के नाम से जानी जाती हैं। तो ये दोनों रिएक्शन, यानी कि 4 रिएक्शन हैं, उतारिए जल्दी से और आगे बढ़ते हैं। उतार लिया होगा। देखिए, इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की हम कॉपर चूर्ण के साथ, कॉपर चूर्ण तथा HCl व HBr के साथ अभिक्रिया करा दें, कॉपर चूर्ण के साथ HCl या HBr की उपस्थिति में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया करा दें, तो यह अभिक्रिया गाटरमैन अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। तो देखिए, हम रिएक्शन लिख देते हैं।
तो क्या है, यहां पर फिर बेंजीन की एक रिंग बनाई, यहां क्या लिख दिया, N2Cl। ये हो गया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड किसकी उपस्थिति में, कॉपर चूर्ण ऑब्लिक HCl। तो ये रिएक्शन होगी, इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि ये N2 निकल जाएगा पुनः, यहां N2 निकल जाएगा और Cl रह जाएगा। N2 गैस निकल गई तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, तो ये अवक्रिया किसके नाम से जानी जाएगी, ये गाटरमैन अभिक्रिया के नाम से जानी जाएगी। अंतर क्या है, यहां पर CuCl ले लिया था तो सैंडमायर अभिक्रिया बन गई थी, HCl निकल गया। यहां पर क्या है कि हमने कॉपर चूर्ण लिया है, क्यूप्रस क्लोराइड ना लेके कॉपर चूर्ण लिया है और क्लोरोबेंजीन बना दिया, तो ये गाटरमैन अभिक्रिया के नाम से जानी गई है। और इससे पहले सैंडमायर अभिक्रिया के, तो लिख देंगे यह अभिक्रिया गाटरमैन अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। यह अभिक्रिया गाटरमैन अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है, नाम से जानी जाती है। अगली रिएक्शन देखिए बच्चों, तीसरी विधि क्या है, हेलोइरिन बनाने की विधि, यानी कि हुन्स-डीकर अभिक्रिया। हुन्स-डीकर अभिक्रिया में हम क्या बना देंगे, ब्रोमोबेंजीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे ब्रोमोबेंजीन। देखिए ये सभी हेलोइरिन के अंतर्गत रिएक्शनें आती हैं, चाहे ब्रोमोबेंजीन बनाइए चाहे क्लोरोबेंजीन बनाइए। तो देखिए हमने क्या लिया है, इसमें अगर थ्योरी लिखनी है, एक लाइन लिखनी है, तो लिख सकते हैं कि हम लिखेंगे सिल्वर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का सिल्वर लवण के साथ, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में लगभग 340 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, तो ब्रोमोबेंजीन बनता है। तो देखिए हमने लिया है C6H5COOAg, ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है एरोमेटिक कंपाउंड का। देखिए मोनोकार्बोक्सिलिक यानी कि जहां पर एक ही COO समूह हो, तो वहां पर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाएगा। सिल्वर लवण यानी कि जब H को किसी भी मेटल द्वारा हटा दिया जाएगा तो वो धातु लवण कहलाएगा, सिल्वर द्वारा हटा दिया गया तो सिल्वर लवण कहलाएगा। इसकी ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करा देंगे Br2, एरो यहां लिख लेंगे CCl4, 340 केल्विन टेम्परेचर पर अभिक्रिया कराएंगे, तो यहां से एक Ag और यहां से एक Br निकल जाएगा, AgBr निकल जाएगा बच्चों। क्या निकल जाएगा, AgBr। ये दो है, सिर्फ Br को निकाला है, दो को छोड़ दिया, इसका मतलब एक छूट गया, दो से एक Br निकल गया, एक बच गया। अब यहां से CO2 निकल जाएगा, बचा क्या, ये CO2 निकल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बचेगा, C6H5 और एक Br है, वो इसके साथ जुड़ जाएगा, वो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, C6H5Br, यानी कि ये बन गया हेलोइरिन यानी कि ब्रोमोबेंजीन प्लस क्या है CO2 प्लस AgBr।
सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड ये बन गया है ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन बन गया। ठीक है बच्चों, तो इसको हेडिंग डाली थी कि नहीं डाली थी? यहां पर डाल सकते थे हुंस डीकर अभिक्रिया द्वारा, हुंस डीकर, हुंस डीकर अभिक्रिया द्वारा, हुंस डीकर अभिक्रिया द्वारा हम ब्रोमोबेंजीन बना लेते हैं। तो नोट करिए, साथ साथ अगर नहीं नोट कर पा रहे हैं तो वीडियो को रोक करके नोट कर लेंगे। अगली हेडिंग है फिनॉल की फास्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ अभिक्रिया। फिनॉल, देखिए हेडिंग डालेंगे फिनॉल की फास्फोरस पेंटाहेलाइड या पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया, साथ अभिक्रिया द्वारा, अभिक्रिया द्वारा, लंबी हेडिंग बन गई भाई। यानी कि फिनॉल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे हम तो हमें हेलोइन प्राप्त होगा। तो देखिए, अधिक उत्पाद में, इस अभिक्रिया में अधिक उत्पाद जो बनता है वो बनता है ट्राइफेनिल फास्फेट बनता है, ट्राइफेनिल फास्फेट अधिक उत्पाद बनता है इसमें, इस अभिक्रिया में। तो देखिए रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, समझिए। फिनॉल है, तो फिनॉल यानी कि C6H5OH, इसे कह सकते हैं फिनोलिक एल्कोहल के साथ। अब देखिए यहां पर क्या होता है, इसको थोड़ा और, O यहां H प्लस, इसके साथ हम क्रिया कराएंगे PCl5 से, PCl5, तो समझिए पहले बॉन्ड कहां से टूटेगा, ये यहां से टूट गया, मैन बॉन्ड यहां से तोड़ेंगे, क्योंकि यहां मुझे क्या लगाना है, OH जब निकलेगा OH इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा C6H5, तो इलेक्ट्रॉन देने वाला ही आएगा तब इसके साथ जुड़ेगा। तो Cl यहां आएगा, Cl के ऊपर माइनस का चार्ज होता है, OH के ऊपर माइनस का चार्ज होता है, OH जब जाएगा जैसा समूह निकलता है वैसे ही समूह जुड़ेगा। तो देखिए यहां बनेगा C6H5Cl, तो यहां से एक Cl निकल गया। अब उसके बाद क्या करे, क्या होगा, ए वाला बॉन्ड टूट जाएगा, OH किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। ए बॉन्ड जब टूटेगा तो यहां से एक H और यहां से एक Cl, HCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, HCl। फिर बचा क्या है समझिए, यहां 3 Cl बचे हैं, यहां पर ऑक्सीजन परमाणु बचा है, तो यानी कि Cl एक बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, 2 Cl निकल गए हैं तो 2 बॉन्ड फास्फोरस बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो बन जाएगा POCl3, POCl3, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, इसका नाम हो गया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। फिर देखिए जैसे ही ये अभिक्रिया होती है पुनः, यानी कि POCl3 C6H5OH के साथ अभिक्रिया करेगा, C6H5OH POCl3, एरो लगाइए। यहां क्या होगा, इसको हम लेंगे 3 गुना, कितना ले लेंगे, 3 गुना ले लेंगे। तो यहां से क्या होगा,
समझते रहना भाई। यहाँ 3 O है और एक A है, तो कितने हो जाएंगे? 4 ऑक्सीजन परमाणु हो जाएंगे। ठीक है, और यहां से बॉन्ड टूटेगा, यहां से पहले यहां से टूटेगा मेन बॉन्ड, उसके बाद में यहां से टूट जाएगा। तो 3 H और 3 Cl, यानी कि 3 गुना HCl निकल जाएगा। ठीक है, फिर देखिए बचा क्या है, तीनों ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन मिलकर 4 ऑक्सीजन परमाणु बनाएंगे और यहां पर बनेगा फास्फेट आयन बन जाएगा, फास्फेट। तो यानी कि PO4 क्या बनेगा? PO4 बन जाएगा। देखिए हम सूत्र लिखाते हैं तुम्हें कैसे, PO4 बन गया। अब PO4 के ऊपर माइनस प्लस का होता है 3 चार्ज, कितना होता है? नहीं नहीं, माइनस का 3 चार्ज कितना होता है? माइनस का 3 चार्ज। अब देखिए इस 3 की गुणा कहां हो जाएगी? ये फेनिल समूह में हो जाएगी, यानी कि इस 3 की गुणा यहां हो जाएगी। ठीक है, और ये फेनिल के ऊपर चार्ज होगा प्लस का 1, तो उस 1 की गुणा यहां होगी, तो यानी कि सूत्र क्या बन जाएगा? C6H5 का होल थ्राइस। ठीक है, ट्राइफेनिल फास्फेट, इसका नाम हो जाएगा ट्राइफेनिल फास्फेट, फास्फेट। देखिए ट्राइफेनिल फास्फेट हो गया। तो ये तो रही है रिएक्शन फिनॉल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड्स के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? पहले क्लोरोबेंजीन बन जाता है और फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनता है, वो पुनः यानी कि फिनॉल से अभिक्रिया करता है तो ट्राइफेनिल फास्फेट बनता है। ये अधिक मात्रा में बनता है उत्पाद, इस अभिक्रिया में ये अधिक मात्रा में उत्पाद बनता है, अधिक मात्रा में, और ये कम मात्रा में। तो अगली रिएक्शन लिखेंगे, उतारिए। देखिए रिएक्शन क्या है, हम यहां पर इसे लिख सकते हैं कि हैलोजनित, यानी कि हैलोजन युक्त सोडियम बेंजोएट के साथ अभिक्रिया करा दें, सोडियम बेंजोएट। तो यानी कि कह सकते हैं कि आर्थोक्लोरो सोडियम बेंजोएट के साथ अभिक्रिया करा दें, तो उसकी किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे? सोडालाइम के साथ अभिक्रिया करा देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा विकार्बोक्सिलीकरण, यानी कि CO2 निकलना है, विकार्बोक्सिलीकरण। तो लिखेंगे आर्थोक्लोरो सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट से, बेंजोएट से क्या बनाएंगे? हेलोइरिन बनाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यानी कि हमने बेंजीन रिंग बनाई, सूत्र लिखने का तरीका है, यानी कि स्ट्रक्चर फार्मूला। अब यहां पर सोडियम बेंजोएट, यानी कि यहां पर COO लिख देंगे, ये हो गया सोडियम बेंजोएट। आर्थो तो कोई भी पहली पोजीशन पर क्लोरो लगा दीजिए, यानी कि क्लोरीन परमाणु लगा दिया, तो ये हो गया आर्थोक्लोरो सोडियम बेंजोएट। इसकी हम सोडा लाइन के साथ क्रिया करा देंगे, NaOH, एरो के ऊपर लिख देंगे CaO, CaO तथा NaOH के मिश्रण को हम सोडा लाइन कहते हैं।
तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए विकार्बोक्सिलीकरण कराना है यानी कि CO2 निकलेगा जरूर। यहां से क्या निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा। ठीक है, और जब CO2 निकल जाएगा तो Na किसके साथ जाएगा, यहां से AH जाएगा कहां, इस अपनी यानी कि कार्बन की बैलेंसी को पूर्ण करने के लिए। ठीक है, ये यहां पहुंच जाएगा। ये कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा। जब ये यहां पहुंचेगा तो ये बच गया, क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया। तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन। भाई ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है तो उसकी एक वैलेंसी को संतुष्ट करता है, अर्थात वहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ होगा, तब ये यानी कि COO समूह जुड़ा है। तो यहां पर ये बन गया क्लोरोबेंजीन। यही बनाना था। बचेगा क्या, Na2 हो जाएगा और ये ऑक्सीजन NaO इसके साथ जुड़ेगा तो CO3 बन जाएगा। तो Na2CO3 Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा और ये बन गया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन ये बन गया क्लोरोबेंजीन। ठीक है, एक रिएक्शन और लिखाएंगे, इतनी पर्याप्त रिएक्शन है क्लास 12th के लिए। ठीक है, तो देखिए हेडिंग क्या है, इसमें भी लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे औद्योगिक विधि। लास्ट हेडिंग है औद्योगिक विधि। 5-6 रिएक्शनें लिख गई होंगी। औद्योगिक विधि, औद्योगिक तो औद्योगिक विधि में क्या होता है, हम यानी कि लेते हैं बेंजीन। बेंजीन को वायु में, बेंजीन को वायु में HCl के साथ हैलोजन वाहक की उपस्थिति में उच्च ताप व दाब पर अभिक्रिया करा देते हैं। उच्च ताप व दाब पर अभिक्रिया करा देते हैं तो बन जाता है क्लोरोबेंजीन। तो देखिए ये बेंजीन रिंग ली। ठीक है, इसको 2 गुना लिया, या ऐसे करके लिख लीजिए C6H6 प्लस किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, समझिए, C6H6 ऑक्सीजन वायु की उपस्थिति में या वायु में ही कराएंगे। HCl लेंगे, HCl, तो यहां O2 ले लिया, यहां 2 गुना HCl ले लिया, इसको भी 2 गुना ले लिया। तो समझिए दोनों H यहां से और 2 H यहां से, तो 2 गुना H2O निकल जाएगा, दोनों Cl यहां जुड़ जाएंगे। उच्च ताप या दाब पर, उच्च ताप व दाब पर अभिक्रिया हो जाएगी। तो देखिए ये बन जाएगा C6H5Cl 2 गुना बनेगा प्लस H2O। तो बच्चों जो मैंने पढ़ाया है आप लोगों को समझ में आया है, और आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए, ताकि उन बच्चों का भी उद्धार हो। इसका कोई चार्ज नहीं पड़ रहा है बच्चों पढ़ने के लिए। ठीक है, तो फ्री में पढ़िए। तो धन्यवाद बच्चों।